आज हमारी बहादुर बच्चियां एक बहुत बड़े राक्षस से लड़ने जा रही है। अम्बे माता तुम लोगों को सफल करे। दिल पे पत्थर रख के भेज रहे हैं बेटा, ध्यान से जाना। और हाँ, खासकर उस फूलवती के नजरों से बचकर जाना। कर ले आऊंगा मैं अब तो संग में। चुया कहाँ चली दोनों मटक के? बुआ, हम मास्टर जी के घर पे जा रहे हैं। वो हमको और पल्लू को बुलाए हैं गणित पढ़ने। अरे वाह, पढ़ाई के लिए जा रही हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ जाओ, खूब मन लगा के पढ़ना। बात बोले बिंदी, जब भी बुआ मुझसे मीठा बात करती है ना, तो हमारे दिमाग में खतरे का घंटी बजने लगता है। चलो। अरे कहाँ हो गया? एक पाँव बचा है अभी। अरे पानी निकाल, चलो। अरे फुल्लो सुनो तो। क्या? अरे कहाँ जाना है? क्या शिकार पे। अरे फुल्लो, आजकल शिकार गैर कानूनी हो गया है, हमको जेल हो जाएगा। अरे अपना कानून रखिए अपनी जेब में, चलिए उन चुहियाओं के पीछे। अच्छा, इन लड़कियां हैं शिकार। हाँ तो और का, मास्टर के घर जा रही है पढ़ने के लिए। वहीं इनको रास्ते में कहीं घर पहुंचेंगे और उसके बाद खच 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 खच। ये घर में भी तो हो सकता है, बाहर जाने का क्या जरूरत है? अरे अक्कल के पैदल इंसान, इनकी पहरेदार है ना घर पे हमारी वो बूढ़ी अम्मा। चल फिर ना ही सकती, लेकिन उनका नजर है ना एकदम ऐसा बाज के जैसा तेज है। उनकी नजरों से कुछ भी बच के नहीं रहता, इसीलिए हमको एक काम को अंजाम बाहर ही देना होगा। चलिए। अब फुल्लो, हम जरा हल्का होकर आते हैं। अरे अभी वक्त नहीं है उसका। आपको तो जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं आपको हल्का होना होता है। रोक के रखिए, फिर कभी कर लेंगे। चलिए। अरे चलिए। ट्रेन से पहले ही पहुंच जाए ना तो ये ज्यादा अच्छा है। मेरे चाल को देखकर सब समझ में आ रहा है हमको बिंदी कि हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। एक तो हम घर से इतना जल्दी निकले, ऊपर से तुम तेज तेज चल रही हो, तो लगता है हम 4 बजे के बदले 2 बजे ही पहुंच जाएंगे। पल्लू, जब हम घर से 3 बजे निकले तो 2 बजे कैसे पहुंच जाएंगे? बुद्धू, और हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और बाबा कहते थे देरी से भली जल्दी। चल। चुहियाएं तो बोली थी कि मास्टर के घर गणित सीखने जा रही है, पर ये तो आगे निकल गई। ये का गणित है? अरे गणित नहीं है, ये भूगोल है, तभी तो हम इनके पीछे गोल गोल घूम रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये मास्टर के घर ना ही गए तो फिर गए कहाँ? क्या तुम्हारे गांव में और कोई भी गणित का मास्टर है क्या? चुप कीजिए बैल बुद्धि जी। अगर गणित ना ही कर रहे तो ये का खिचड़ी पका रही है दोनों चुहियाएं। चलिए चल के देखते हैं। देखो ना बिंदी, कोई भी नहीं आया यहाँ। ना वो पुलिस चाचा मामा को पकड़ने आए और ना ही कंस मामा पैसा लेने। पैसा मिलने के बाद हम लोग विदेश भी घूमने जाएंगे ना। हाँ अमृत जान, जहाँ तुम कहोगे हुआ लेके जाएंगे भाई। विदेश विदेश का होता भाई। कहाँ हुआ जी? अब देखेंगे तो पता चलेगा ना। पूरा रोमांटिक मूड खराब कर दिया था। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सर कहीं जल्दी तो नहीं निकल गए हम लोग? कहा है कि कोई अभी वहाँ पहुँचा भी नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो हम लोग पहले पहुँच जाएं और उन नकली किडनैपर्स को हमारे बारे में पता लग जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी हमें तहकीकात करने के लिए जाना ही है। उसी दौरान घूमते हुए पुराने पुल की तरफ निकल जाएंगे। लगता है वो चुहियाएं बहुत ही बड़ी चुगलखोर हो गई है। देखिए कैसे घर से इतना दूर हमें चुगली करने आ गई। राम राम। चुगली तो घर पर भी कर सकती थी, जैसे तुम करती हो दिन रात। हाँ बोले? नहीं, वो हम तो तुम्हारा साथ देते हैं बस। शांत हो जाइए, हमें समझने दीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। कहाँ समझ रहे हैं तुमको? बोले थे ना सबको 4 बजे बुलाए तो सब 4 बजे ही आएंगे। अब बात अलग है कि हम थोड़ा जल्दी आ गए। अब पता नहीं और कितना देर इंतजार करना होगा।
इतनी गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए तुमको बोले थे ना घर पे ही रुको, ना थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त होता है ना इंतजार किया जाता है। थोड़ा सा रुक जाना पल्लू, आ रहे होंगे मामा और पुलिस चाचा। कहाँ हुआ जी? टायर पंचर हो गया भाई। अरे अब क्या कीजिएगा? अब कुछ नहीं होगा भाई, पहिया बदलना पड़ेगा। अब ऐसे ही बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम है। बिंदी, थोड़ी देर झूले पे चलते हैं ना। अरे गिरना मत। देखो झूला झूलने आए थे, तुम परेशान हो रही थी। देख कितना तू बिंदी, तो हम थोड़ी देर गिट्टी खेल ले। गिट्टी? अभी? हाँ, अभी मत बोलना कि पल्लू तुम तो बस खेलने में ही लगी रहती हो। और मामा मामी के घर पे तो हम खेल कूद भी नहीं पाए। और वैसे भी अगर कोई आएगा तो हमको भी दिख ही जाएगा ना, तो हम खेलना बंद कर देंगे बस। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर गिट्टी तो ढूंढ ले। हाँ। कुछ ढूंढ रहे। सोना ढूंढ रहे होंगे, चलो हम भी ढूंढते हैं। चुप कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हे राम, इनके अंदर का इमली गाछ का भूत घुस गया है, जो इतनी दूर भरी दोपहर में दोनों गिट्टे खेलने आई है। अरे चुगली से तो अच्छा है गिट्टे खेलना। फुल्लो जल्दी से घर वापस चलो, हमको हल्का होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वही कि जो काम हम यहाँ करने आए हैं ना, वो काम किए बिना तो जाने वाले हैं नहीं। और श्री राम की कृपा देखिए, ये दोनों चुगियां इतने एकांत में खुद ही चल के आ गई। इतना दूर तो इनका मदद के लिए कोई आएगा भी नहीं। पुराने पुलिये की ओर लो। सब समझ में आ रहा है हमको। जब हम यहाँ नहीं थे ना, तो तुम हमको याद नहीं करती थी, बस गिट्टे ही खेलती रहती थी। तभी तो तुम इतना अच्छा खेल रही हो। ऐसा नहीं है पर चल तू भी खेल। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, तुम लोग यहाँ आना चाहो तो आ जाओ, और हम लोग आएंगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। सुनो ध्यान से, हम यहाँ तुम्हारे जैसे गिट्टे खेलने नहीं आए हैं, हम यहाँ बदला लेने आए हैं। बदला। भीम जी, बंदी, अभी तक कोई कहाँ नहीं आया। बंदी, चुप। कोई नहीं आने वाला यहाँ तुम दोनों को बचाने के लिए, समझे? आई लो भैया, बस हो गया सब कुछ। जल्दी से उजाला दीजिए। हाँ रखते रखते। पुलिस ये वक्त पुलिस की नजर में नहीं आना भाई। ये मदन जी पुलिस से छुप काहे रहे हैं? कोई परेशानी है का? नहीं नहीं, कोनो परेशानी नहीं है। वो कहा है ना, टायर पंचर हो गया तो बस बदल दिए हैं।
नहीं निकल रही ना मुंह में से आवाज, वो दिन हमरी भी ना ही निकल रही थी। अमृत पेस्ट में कौंद मिलाई। अब देख हम कैसे तुम्हारे इज्जत का जुलूस निकालते हैं। आखिरी बार देख ले अपनी रेशमी जुल्फों को, काहे कि बहुत जल्द इनकी विदाई होने वाली है। गंजी होने के लिए तैयार हो जा चुहिया। अब तुझे उस तरह की धार और फूलवती के वार से कोई नहीं बचा सकता। जय अम्बे मां, जय अम्बे मां, जय अम्बे मां, जय अम्बे मां। पता नहीं बच्चियां क्या कर रही होगी। जब से बिंदिया और पायल घर से गई है तब से फूलवती और दामाद जी भी नजर नहीं आ रहे। फूलवती, 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 दामाद जी कहाँ है? मदन को पकड़ने के प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया फूलवती को? हे अम्बे माँ, हमारी बच्चियों की रक्षा करना। एक चूहिया चुपचाप बैठी रहे वरना बाल के साथ कान भी काट देंगे, समझी? बाल तो दोबारा आ जाएगा पर कान दोबारा नहीं आएगा, समझी? ये छुटकी चूहिया, तू काहे ज्यादा उतावली हो रही है? अरे तेरा भी नंबर आएगा, और अगर तेरे को ज्यादा जल्दी मची है ना तो बोल दे, इसके पहले तेरे को ही गंजा कर देते हैं। वैसे एक बात बोले दरोगा बाबू, आपको देखकर ना बड़ा अच्छा लगा। हमरा मतलब है कि एक अकेली औरत को देखकर आप ऐसे झट से मदद के लिए पहुंच गए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि जब आप दिन के समय इतना सचेत हैं तो रात के समय कितना सचेत होते होंगे। हाँ वैसे आप जैसे दरोगा बाबू बहुत कम मिलते हैं। मैडम ये हमारी ड्यूटी है, और दूसरी बात ये रास्ता सुनसान है, दिन है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है, इसलिए ऐसे अकेले गाड़ी के बाहर खड़े मत रहिए। चलिए निकलिए यहाँ से। जी अरे आप हमको फंसा के ऐसे चोरों की तरह काहे चुप गए? अरे आपके चेहरे पे लिखा है कि आप बिंदिया को लूटने जा रहे हैं। और लिखा नहीं तो का चेहरे की नुमाइश करते फिर हम पुलिस वाले के सामने आए। अब सोचो अगर बिंदिया के पास पायल नहीं पहुंची तो कहाँ पहुंचेगी? सीधा पुलिस वाले के पास। और ऐसे हम पुलिस वाले के अगर हम सामने आ जाते, पुलिस वाले सारे तार जोड़ के हम तक पहुंचना उनके लिए आसान हो जाता। इसलिए कहते हैं रेखा रानी, अब फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, समझी? हाँ अब हम समझे। वैसे भी ये दरोगा कितना खड़ूस था। ये सब छोड़ो भाई, अब बिंदिया के पास पहुंचना है जल्दी। हाँ चलो 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 ये अम्बे माँ,
मेरी मदद करो। जब भी कोई जरूरी काम करना चाहते हैं तो फोन का बजने लगता है। कौन गधे का बच्चा फोन कर रहा है? फुल्लो, फिर तो तुम ही गधी हो। अरे रोज का फोन है। जरा ऊंची आवाज पे लगाइए। हाँ हाँ बिटिया बोलो। मम्मी तुम फोन काहे नहीं उठा रही थी? हम कितनी देर से फोन कर रहे थे तुम्हें। सुनो जरा, हम कुछ जरूरी काम में उलझे हुए, तुमको जरा थोड़ी देर बाद फोन करते, ठीक है? तुम वहाँ जरूरी काम करती रहो और यहाँ चाची। हाँ? क्या बोली हो चाची? ये सब आपके कारण हुआ है। अब हम क्या कर दिए? अरे आपको का ही खानदान मिला था पैदा होने के लिए, आपका सारा की सारा खानदान एक नंबर का फालतू। अब देखिए उड्डयन का की हमारी बच्ची के साथ। अरे फुल्लो सुन तो लो, रोज क्या कह। अरे हम काहे सुने? बिटिया तुम जरा बताओ तो क्या बोली तुम्हारी उड्डयन चाची? हम करे कब तक तुम हो जाओ चंपक और भीम जी आपसे कहीं दो चुया संभाली नहीं जाती का? अरे हम तो हथनी भी संभाल लेते हैं। क्या बोले? मतलब बोले कि वो रोज का फोन आया था ना तो हमारा दिमाग बढ़ गया, माफ कर दो। मैं आपको बांट देंगे, चलिए। पल्लू को छोड़ दीजिए। अरे आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। बहुत अम्बे माँ अम्बे का जप करती हो ना। अब अगर वो भी यहाँ आ गई ना तो भी हमारी उस तरह की धार से बच नहीं पाओगी। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। फुल्लो, पुलिस! भागो, फुल्लो, पुलिस! अरे साहब पकड़ लो हमको, हम क्या किए हैं? देखो हमको बहुत जोर की लगी है। अबे देखो हमको जाने दो, है नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। साहब ये क्या कर रहे हैं साहब, जाने दो। हे अम्बे माँ, शुक्रिया हमें बचाने के लिए। अम्बे माँ, हम समझ गए कि तू हमारी बच्चियों के साथ है, तू उनके सारे कष्ट मिटाएगी। जय अम्बे माँ। अरे साहब देखिए हमको पकड़ लिए हैं, हल्का होने भी नहीं जाने दे रहे हमको, है? अब हो गया हल्के? हाँ हो गए। हम कोई गलत काम नहीं किए, अपना पुलिसगिरी झाड़ना बंद कीजिए, जाने दीजिए हमको। चुप, ज्यादा बकवास की ना तेरे सूजे हुए थोबड़े को और सुझा देंगे।
कंज जैसा मामा है रे तू। हाँ, पूरे बदन में तो पसली दिखाई दे रहा है और गुंडों वाले काम करता है। शर्म नहीं आती क्या भांजों पर अत्याचार करते हुए? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई मामा वामा नहीं है, ये तो फूफा है और हमें बच्चियों की प्यारी सी बुआ। हाँ साहब, हम लोग बहुत अच्छे आदमी हैं और इन दोनों से हम बहुत प्रेम करते हैं। हमारी भी एक बिटिया है, रोज नाम है। इनको देखते हैं ना तो उसकी याद आ जाती है, बस उसी के लिए हम फोन करते हैं। तो यहाँ का फोन लगाने आए थे का? नहीं नहीं, यहाँ तो हम इन दोनों को सबक सिखाने आए थे। ऐसे उस तरह लेके? इतना भी पता नहीं है का? उस तरह से जान भी जा सकती है? नहीं 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 नहीं, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। हम तो बस इन दोनों को गंजा करके इनके मुंह पे कालिक पोत के पूरे गांव में घुमाना चाहते थे। पानी में जितना छोटा इनका कद है उतना ही छोटा इनका बुद्धि है। बिटिया ये सब क्या हो रहा है? और यहाँ तो तुम्हारे मामा आने वाले थे ना फिरौती के पैसे लेने, फिर ये लोग? तेरी की जाल बिछाए तो मदनवा के लिए, आके हम फंस गए। आके है कहाँ मदनवा? मामा तो आने वाले थे, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गए। उतने में बुआ आके हमको पकड़ ली। ये कैसे रिश्तेदार है तुम्हारे जो मासूम बेसहारा बच्चियों पर अन्याय करते हैं? मामा तो मामा, बुआ भी सुभान अल्लाह। ले चलो इनको थाने। साहब साहब, जब जेल में जाएंगे तब अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं साहब, नहीं साहब। बिंदिया बिटिया, हमको माफ कर दो। अगर तुम्हारे अम्मा पापा यहाँ होते तो क्या वो हमको माफ नहीं करते? बुआ जी, अगर हमारे माँ बाबा होते तो आप हमारे साथ ही सब कर पाती का? पहलिया, तुम ही अपनी बिंदी को समझाओ ना कि हमको माफ कर दे प्लीज। हम क्या समझाएंगे बुआ? हमको तो लगता है को हमेशा जेल में ही रहना चाहिए। अरे इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमको माफ कर दो, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, हमको जाने दीजिए। हाँ हाँ, आपकी कसम साहब, अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया ना तो हम खुद आपके पास लेकर आएंगे इनको। हाँ बिटिया, अब तुम ही फैसला करो, इनके साथ क्या किया जाए? इन्हें जेल भेज दें या इनकी यहीं भरपूर खातिरदारी करें? देखिए पुलिस चाचा, हम नहीं चाहते इनको सजा मिले। हम बस इतना चाहते हैं हमारे घर से और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप उनको बोल दीजिए ना, वो वापस अपने घर चले जाए। नहीं बनती, इनको और भी सजा मिलना चाहिए। बुआ फूफा यहाँ से चले जाए, हमारे लिए उतना ही काफी है। ठीक है बिटिया, जैसा तुम चाहती हो वही होगा, लेकिन इन्होंने गलती तो की है और गलती करने वालों को सजा देना पुलिस का पहला काम होता है। सर जी, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। हाँ बोलो। ये दोनों बच्चियों का मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाने वाली थी ना, देखिए इनका मुंह कितना चमक रहा है। हाँ तो उतार दो चमक। चमक? अरे थोड़ी सी तो इंसानियत रखा करो। खुद एक बच्ची के माँ बाप हो और इन दोनों बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव। बिंदी, पहला बार काला भूत देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और बल्कि मजा आ रहा है। पल्लू, हमको मजा तो नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है बुआ फूफा के साथ जो हो रहा है ना वो एकदम सही है। माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मान लिए, हमको जाने दीजिए। अरे इतनी जल्दी कैसे जाने दे आपको? अभी तो बहुत खातिरदारी करनी बाकी है आपकी। ले जाइए इनको। अरे नहीं 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 साहब साहब, अरे आप बोल रहे ना हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं साहब साहब, इसका मतलब अब हमको और मजा आने वाला है।
हाँ। पर आप क्या करने वाले हैं बुआ और फूफा के साथ? हम नहीं चाहते उनको तकलीफ पहुंचे। बेटा बिंदिया, तुम काहे उदास हो? अरे तुम्हारा बुआ और फूफा जिसके लायक है उनको वही मिल रहा है। तुम अपना दिल छोटा मत करो बिटिया। पुलिस चाचा, एक बात ना हमको अभी तक सता रहा है। क्या हुआ बताओ ना बिटिया। हम मामा को पकड़ने के लिए कितना मेहनत किया और मामा आए ही नहीं। हो सकता है डर के मारे तुम्हारा मामा अपना प्लान बदल लिया होगा। झूठा किडनैपिंग का बहाना बनाकर पैसा वसूलना छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा कांड करने के लिए सोचना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। और बिंदी, अगर हमारी वो लालची मामा नहीं आए तो अच्छा ही है ना। और हो सकता है वो हमारे पास कभी भी ना आए। आ गए तुम्हारे बुआ और फूफा एकदम तैयार होके। फूफा गंजे, बुआ की आए बड़ा गंजे। लग रहे हैं ना प्यारे? हाँ। इन बच्चियों को सबक सिखाने आए थे ना तुम लोग, लेकिन आज हमको लगता है कि तुम लोग अच्छे से सबक सीखे हो। और क्या बोल रहे थे कि इनको गंजा करके इनके मुंह पे कालिक पोत के पूरे गांव में घुमाएंगे? नहीं नहीं साहब, करना तो दूर, इस सब के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। फुल्लों की कसम। चुप कीजिए। काय हमारी झूठी कसम खा के हमारी उम्र कम कर रहे हैं? वैसे अच्छे लग रहे हो दोनों। अच्छा तो हम अब जाएं? अरे ऐसे कैसे जाएं? अभी तो पूरे गांव का चक्कर लगाना बाकी है। तो चले गांव की सैर करने। ऐसा मत कीजिए, हम अपना सबक सीख चुके हैं। हम आपको बोले ना, फिर ऐसा नहीं करेंगे। मत कीजिए हमारे साथ ऐसा। साहब, हम ई गांव के दामाद हैं। गांव के सामने हम गंजे फुल्लों की गंजी आईब्रोज लेकर कैसे जाएंगे? हमरी नहीं, कम से कम गांव की इज्जत के बारे में तो सोचिए। हमको जाने दीजिए साहब। अरे ले चलिए इनको। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना। फुल्लो क्या कर रहे हैं हम? साहब, हमारी बहुत इज्जत है, सब मिल जाएगी साहब। साहब गाड़ी कहीं हुआ छोड़ दिए आप हैं? कितना पैर में दर्द दर्द रहा और कितना चलना पड़ेगा? गाड़ी इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि किसी की नजर में ना आए। अच्छा, अरे कहीं बिंदिया कोनों को साथ में तो नहीं लाई होगी? हमको ना वो मास्टर पे तनिको भरोसा नहीं है। थोड़ा बिंदिया का रक्षक बना पड़ता है। नहीं नहीं, उसको हम बोले थे अकेले आने को, और जैसा हम बोले हैं वो वैसे ही करेगी। कहा है ना कि वो पल्लू की फिक्र बहुत करती है, अब कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। देखो बिंदिया, हम जानते हैं तुम बहुत बहादुर हो और तुमको खुद पर भरोसा भी है, इसलिए इस बहादुरी और भरोसे को हमेशा जिंदा रखना। कहा है कि यही तुमको हर मुसीबत से बचाएगा। और फिर हम भी हैं ना तुम्हारे साथ, तुमको अब कोई परेशान नहीं कर पाएगा। पुलिस चाचा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मामा अपना प्लान भी बदल सकते हैं। अरे बिंदी, तुम क्या गंदे मामा को बार बार याद कर रही हो? बदलो ना उनका नाम। और वैसे भी तुम ही बोली थी ना कि शैतान का नाम लेने से शैतान हाजिर हो जाता है। बिंदिया और पायल पुलिस के साथ, और जीजा और जिज्जी की ई हालत।